हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है उसमें इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, अलग अलग पोजीशन पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस पर इमेज जो है वो कहाँ कहाँ बनेगा, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोग देखे थे लेंस क्या होता है, लेंस का काम क्या है, क्यों हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, लेंस के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और उससे रिलेटेड टर्म्स को हम लोग समझे थे। आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमारा लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस को हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, दिख रहा है बाहर की तरफ है, ये बीच में हमारा क्या हो रहा है, थिक है और किनारे किनारे हमारा थिन है ना, बिल्कुल ठीक है तरह। तो ये हो गया हमारा वो खाने वाला। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2F1 के नाम से भी जान रहे थे या फिर C1। ठीक है, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको F2 कहेंगे और इसको 2F2 या फिर C2। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि रेस को अगर हम इस लेंस पर अलग अलग तरीके से अगर इस पर स्ट्राइक करवाते हैं लाइट रे को, तो वो किस तरीके से बेंड होगा, किस डायरेक्शन में बेंड होगा, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि लाइट को हम किस तरीके से पास कराएंगे तो वो किस तरीके से बेंड करेगा, तभी जाकर के हम रे डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहला केस कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सेट करते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम क्या करते हैं, लाइट रे को सेंड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। लाइट रे जो है वो मेरा गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। जब भी लाइट रे हमारा लेंस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, वो क्या होगा, स्ट्राइक होने के बाद में फोकस की तरफ बेंड हो जाएगा, फोकस की तरफ बेंड हो गया। तो लाइट रे अगर पैरेलल मेरा प्रिंसिपल एक्सिस का है तो वो क्या होगा, फोकस की तरफ बेंड हो जाएगा। दूसरा केस में हम क्या देखते हैं कि अगर हम क्या करें, लाइट रे को फोकस के थ्रू पास करवाएं, तो थ्रू फोकस, लाइट रे को हम फोकस के थ्रू अगर पास करवाएं तो देखते हैं क्या होता है। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, F1 2F1 F2 2F2, फोकस के थ्रू लाइट को हम क्या किए, फोकस के थ्रू पास करवा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक इसी का रेसिप्रोकल उल्टा दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या किए, प्रिंसिपल के पैरेलल था, फोकस के थ्रू पास कर गया। हम क्या किए, फोकस के थ्रू लाइट को सेंड करेंगे तो वो ठीक उसी पाथ पर वापस चला जाएगा। और एक थर्ड केस, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ये वाला पार्ट। ठीक है, हम लोग डिस्कस किए थे। इस थर्ड केस को हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, यहीं पे हम देखते हैं थर्ड केस को, जब हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू लाइट रे को पास करवाएंगे तो देखते हैं वो क्या होता है। तो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर हम लाइट रे को पास करवाएंगे, ये अनडेविएटेड मतलब बिना मुड़े, अपना बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए ठीक उसी तरीके से वापस चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। ये लेंस के पार्ट, लेंस में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है हमारा सेंटर पॉइंट, वो ठीक है बीच में होता है लेंस के, अगर उसके थ्रू अगर हम लाइट पे सेंड करवाएंगे तो बिना डेविएट किए हुए, बिना मुड़े हुए जिस पाथ पे आया था उसी पाथ पर वो वापस उसी पाथ पर वो आगे की ओर चलते बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सारे केसेस को। ये तीन केस था, पहला पैरेलल, दूसरा केस में टू फोकस और थर्ड केस में बात किए ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। ये तीनों याद रहेगा। तो हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाते समय किन्हीं दो का यूज करते हुए हम लोग इमेज के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि इसमें कितना सारा कहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और कहां पर इमेज बन सकता है, कितने तरीके से। तो हम लोग देखते हैं और जल्दी से यहाँ पर पहले समझते हैं। ये मेरा लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F2 2F2 F1 2F1। ठीक है, तो ये मेरा कुछ ऐसा हो गया। इसका फोकस मेरा इस तरफ होता है, प्रिंसिपल फोकस, जब लाइट रे हम इस तरफ से पास करवा रहे हो तो इसमें क्या क्या पोजीशन होगा। ठीक है, देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन किस किस तरीके से किधर किधर होगा। तो एक हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रख सकते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे, इतना दूर कि सिर्फ वहां से पैरेलल लाइट रे हमारे स्ट्राइक किया। तो पहला देखेंगे कि जब हम इंफिनिटी पर रखेंगे तो कैसा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा बियॉन्ड
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 2f1 को सेंटर ऑफ कर्वेचर में कह रहा है। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि अब थोड़ा पास लेके आ गए, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ही है, तो देखेंगे किस तरीके का इमेज बनेगा मेरा। थर्ड केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे, फिर देखते हैं क्या चेंजेस आता है। फोर्थ केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेंगे, फिफ्थ केस में फोकस पर रहेंगे, और सिक्स्थ केस में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेंगे, और देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। तो हमको 6 केसेस देखना है, इन्फिनिटी से शुरू करेंगे और उसके बाद अलग अलग पोजीशन के पास चलते जाएंगे और देखते जाएंगे किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन मेरा अलग अलग केसेस में हो रहा है। तो पहला केस, पहला एट इन्फिनिटी, मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है हमारा, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन है, इमेज कहां बन रहा है, अभी जस्ट देखते हैं हम लोग। फिर देखेंगे उसका नेचर क्या है, नेचर मतलब कि रियल या इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल और इरेक्ट है। रियल क्या हो रहा था, जब यहाँ पर एक्चुअल में लाइट रेज आपस में मिल रहा हो तो वहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था उसको हम लोग रियल कह रहे थे, ठीक है। इसको हम लोग स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, जैसे कि हमारा हम लोग जाते सिनेमा हॉल्स में तो वहां पर क्या था, प्रोजेक्टर जो है वो इमेज को एक पर्दा के ऊपर दिखा रहा है, तो वहां पर रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। जबकि हम लोग मिरर में जो भी इमेज देख रहे थे वो हमारा वर्चुअल इमेज, मतलब लगता है कि बिहाइंड द मिरर है, ठीक है, वहां पर इमेज बना, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। वहां पर क्या हुआ, एक्चुअल में लाइट रेज आपस में नहीं मिला है, पर ऐसा फील होता है कि लाइट रे वहां पर मिला हुआ। अभी हम देखते हैं और क्लियर होगा, और देखेंगे साइज क्या होता है, मतलब ये जो इमेज बन रहा है वो बड़ा होगा, छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, या फिर सेम साइज होगा। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे हम रखें लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 2f1 मतलब कि C1 भी, f2 2f2 या फिर C2। हम क्या किए, पहला केस इन्फिनिटी पे रखे, इन्फिनिटी से कभी भी लाइट रेज जो हमारा आएगा वो पैरेलल आएगा, हम पैरेलल लाइट रेज को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये पैरेलल में लाइट रेज गया और ये जाकर क्या करेगा, स्ट्राइक किया। और इससे पहले ठीक हम बात किए थे, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रेज आएगा तो वो क्या होगा, फोकस पे जाएगा, है ना, वो फोकस पर जाएगा। तो ये लाइट रे कहां चला जाएगा, फोकस पर। तो इमेज कहां बन रहा है, जहां पर लाइट रेज बनता है तो कहां पर मिल रहा है, एट f2 फोकस पर। नेचर क्या होगा, एक्चुअल में लाइट रेज मिल रहा है ना, इसका मतलब रियल है, और रियल के साथ हम लोग देखते हैं इमेज जो बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। साइज क्या है, बहुत छोटा, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, हाईली बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, एकदम पॉइंट की तरह बन गया, बहुत ही छोटा इमेज हमारा फॉर्मेशन होगा। तो ये था पहला केस, ध्यान में रखें, ये केस हम लोग क्लियर कर लिए कि जब हमारा इंफिनिटी पे रहेगा तो क्या होगा। अब थोड़ा और पास लेके आते हैं, कहां लेके आएंगे हम लोग, सेकंड केस में बियॉन्ड 2f1 या फिर C1, और देखते हैं इस केस में हमारा इमेज किस तरीके से फॉर्म होता है। तो इसको इरेज करें हम, इसको रहने देते हैं, देखते हैं जो जरूरी है उसको फिर देखेंगे। ये मेरा हो गया, इसको जल्दी से इरेज करते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर ये मेरा हो गया, ये सेंटर f1 2f1 f2 2f2, ठीक है। हम कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड 2f1, लिखेंगे बियॉन्ड 2f1 या फिर C1, बियॉन्ड C1। इमेज कहाँ बनेगा, कभी भी हम लोग यहाँ पर एक केस जो है इमेज फॉर्मेशन के टाइम में हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखेंगे, एक रे हम हमेशा रखेंगे पैरेलल, पैरेलल रखेंगे कहाँ जाएगा, फोकस के थ्रू, खत्म। दूसरा रे हम क्या करते हैं, फोकस के थ्रू पास करवा देते हैं, यहाँ से गया फोकस के थ्रू, और ये क्या हो जाएगा मेरा पैरेलल, ये हो गया मेरा पैरेलल। और पैरेलल होने के बाद कहाँ पे कट किए दूसरे को, बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। तो कहाँ बन गया, बिटवीन f2 एंड 2f2। क्या यहाँ सच में लाइट रेज मिल रहा है क्या, बिल्कुल। तो ये कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये अगर ए बी था तो ये डैश बी डैश, और साइज क्या होगा, यहाँ पर लग रहा है सेम पर ये छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर्ली मेरा लाइन
स्ट्रेट नहीं है, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। तो यहाँ पर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ तक सेकंड केस देख लिए जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड C1 मतलब कि 2F1 के बियॉन्ड रख लिए। अब हम थर्ड केस देखेंगे, ये खत्म। अब हम थर्ड केस देखेंगे जब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एट C1 या फिर 2F1 पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। तो हम रखेंगे एट 2F1 या C1 पर, तो देखते हैं कि वहां पर क्या होगा, नेचर क्या होगा, साइज में क्या चेंजेस होगा, इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको रेज करें और जल्दी से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया मेरा लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखें एट 2F1 या फिर C1 पर एक लाइट रे पैरेलल जो कि फोकस से होते हुए क्रॉस करेगा, और दूसरा लाइट रे क्या अभी तक लेंगे, फोकस से पास करवाएंगे, और ये कहां पर जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा पैरेलल, और ये पैरेलल होते हुए जाएगा और ठीक कहां पर मिलने जाना है एट 2F2। तो ये कहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा हमारा एट 2F2। एक्चुअल में राइट रेज मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज कैसा होगा इसका, सेम। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा ठीक उतना ही साइज मेरा इमेज का भी होगा। ठीक है, तो ये था मेरा यहाँ तक। इसको देखें थर्ड केस तक किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है जब हम रखे एट C1। अब हम ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, C1 से थोड़ा और आगे बढ़ा करके अब बिटवीन 2F1 एंड F1। ठीक है, फोर्थ केस पे आते हैं हम लोग। थर्ड केस हो गया, फोर्थ केस बिटवीन 2F1 एंड F1, और देखते हैं कहां पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस केस में जल्दी से ड्रॉ करते हैं हम और देखते हैं क्या होता है, साइज में क्या चेंजेस आता है, किस तरीके से चेंजेस आता है। F1 एंड F1 हम लोग क्या किया अभी, इंफिनिटी पर देखे, बियॉन्ड 2F1 एट 2F1 और 2F1 और F1 के बीच में हम लोग बढ़ रहता है आगे। ये हो गया मेरा फोर्थ केस, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 एंड 2F2। ठीक है, हम यहाँ पर रखे इन दोनों के बीच में, यहाँ पर एक लाइट रे मेरा गया पैरेलल, और ये फोकस होते हुए पास करेगा। दूसरा लाइट रे क्या किया, फोकस के थ्रू पास करवा, ये क्या हो जाएगा पैरेलल, और ये पैरेलल हो जाएगा और मेरा जाकर के मीट करेगा। जिस पॉइंट पे भी मीट करेगा मेरा वहां पर इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, ये AB, ये A डैश B डैश। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2F2। आप देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास करते जा रहे हैं इमेज मेरा क्या होता जा रहा है, दूर होते जा रहा है ना। तो ये कहाँ बन गया, बियॉन्ड 2F2। एक्चुअल में मिल रहा है क्या लाइट रेज, बिल्कुल मिल रहा है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, साइज बड़ा है तो बिगर देन ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ा मेरा इमेज बन रहा है। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे हम, एक लाइट में पैरेलल लेके जा रहे थे और एक दूसरा फोकस के थ्रू पास करवा रहे थे, और इस तरीके से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन देख रहे थे। अगले केस में हम क्या करेंगे, आप पांचवें में फोकस पर आ जाएंगे। अब हम खड़े हो जाएंगे, थोड़ा और आगे बढ़ करके हम पहुंच गए फोकस पर, और देखेंगे यहाँ पर कैसे इमेज बनेगा। तो एक लाइट रे तो फिर पैरेलल लेके जाएंगे, दूसरा लाइट रे फोकस के थ्रू नहीं लेके जा सकते क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट तो वहीं पर रखा हुआ है। तो इस केस में देखते हैं मेरा इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। तभी हम कहां पर रखे एट F1, और देखते हैं इमेज कहां बनेगा, किस तरीके से बनेगा। ये हो गया मेरा लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 2F1 F2 एंड 2F2। ठीक है, हम कहाँ रखे, F1 पर रख दिए। अब एक लाइट में मेरा पैरेलल गया और ये फोकस से तो क्रॉस किया, ओके। दूसरा लाइट में मेरा कहाँ से जाएगा, फोकस के थ्रू तो हम पास नहीं करवा सकते। तो एक और केस हम बात किए थे, जब ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू मेरा लाइट रे पास करे। तो जब ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू लाइट रे पास करवाया गया तो ये जो लाइट रे मेरा जा रहा था ये क्या हो रहा था ना, इस लाइट रे के पैरेलल हो गया, इस लाइट रे के पैरेलल हो गया। इसका मतलब ये लाइट रे जो है वो दोनों रेज जो मेरा है वो पैरेलल हो गया। क्या ये पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस कभी मिलता है आपस में, दो पैरेलल लाइन क्या कभी एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेगा, हाँ करेगा। कैसे,
इन्फिनिटी पर, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब कहीं बहुत दूर अनंत में जाकर के एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा। और हम लोग अभी जस्ट देखें जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होता है। इसका मतलब कि मेरा इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटी। इमेज क्या सच में लाइट रेज मिल रहा होगा, बिल्कुल सच का लाइट रेज मिल रहा होगा वहां पर। तो रियल इन्वर्टेड क्या छोटा है बड़ा कैसा होगा, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, ठीक है। तो अभी एक बार जल्दी से हम लोग समराइज करते क्या क्या देखे। पहले हम ऑब्जेक्ट को रखे इन्फिनिटी पर, इमेज बना फोकस पर। फिर हमने किया बियॉन्ड 2f1, इमेज हो सकती है f2 और 2f2 के बीच। फिर रखे 2f1 पर तो इमेज बनने लगा मेरा 2f2 पर। फिर 2f1 और f1 के बीच में रखे फिर बियॉन्ड हो गया। और जैसे ही f1 पे रखे ये इन्फिनिटी पर चल गया, ठीक है। साइज में क्या हुआ, जब इन्फिनिटी पे रखे तो स्मॉल पॉइंट साइज, फिर धीरे बड़ा होते गया, बड़ा होते होते 2f1 पर रखे तो 2f2 पर सेम साइज का बनने लगा। और थोड़ा और अंदर लेके चले गए तो बड़ा होते होते बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हमारा इमेज का साइज, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं इमेज जो है मेरा वो दूर होते चला जा रहा है, ठीक है। और साइज उसका बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो ये 5 केसेस जो था वो एक दूसरे से रिलेटेड था। एक लास्ट केस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट है सबसे। कौन सा केस, छठा केस f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का, है ना। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हमको याद आ रहा होगा कनकेव मिरर का केसेस कुछ ऐसा ही था, ठीक। हम लोग बात करते हैं क्या होगा इस केस में। तो ये मेरा लेंस हो गया, अभी हम कहाँ पे रख रहे हैं, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर मींस O। तो यहाँ पे हम रखे एक लाइट रे मेरा पैरेलल गया, ये हो गया मेरा f2 और ये 2f2। और दूसरा लाइट रे मेरा क्या जाएगा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ये तो फैलते चला जा रहा है। तो जो आदमी यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, जो यहाँ से देखेगा उसको क्या लगेगा, जो देख रहा होगा उसको क्या दिखेगा, ये लाइट रे पीछे कहीं किसी पॉइंट से इमर्ज हो रहा होगा। अगर हम पीछे बैकवर्ड इसको देखें प्रोड्यूस करके तो किसी एक पॉइंट से ऐसा लगेगा कि हमारा बाहर की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब लग रहा है कि इस पॉइंट से किसी एक पॉइंट से यहाँ से मेरा लाइट रेज जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है और इमेज का फॉर्मेशन कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है, ठीक है। और इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हमारा हो गया। क्या यहाँ एक्चुअल में लाइट रेज मिला क्या, नहीं। अच्छा कहाँ पर है पोजीशन इमेज का, कहीं भी होगा लेकिन सेम साइड में, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में मेरा इमेज है। तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज क्या दिख रहा है, मैग्नीफाइड, ठीक, ये मैग्नीफाइड हो गया। और नेचर कैसा हो गया, एक्चुअल में मिला क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया वर्चुअल एंड सीधा है ना ऊपर की ओर, तो ये मेरा कैसा हो गया इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट इसका नेचर हो गया, ठीक है। अच्छा ये केस हम लोग कब देखते, ये ध्यान में, ये क्लियर है, ये एकदम अलग केस था। इसको कब देखते हैं, जब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, हम लोग जब उसके थ्रू देखते हैं डिजिट्स जो भी कुछ लिखा रहता है लेटर्स, तो क्या होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखता है। वो क्या होता है कि उसमें काफी बड़ा साइज में दिखता है हम लोग को, है ना, मैग्नीफाइड होकर के दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, और काफी इसको नजदीक रखना होता है तभी हमारा विजिबल होता है। तो जब हम उसको नीचे सटाते हैं तो मेरा जो भी लेटर्स था नीचे लिखा हुआ वो सब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है। और किस तरीके का इमेज बनाता है मेरा, वर्चुअल मैग्नीफाइड। और यही इमेज हम लोग को उस लेंस के थ्रू दिखता है और क्या दिखता है, सारा लेटर जो था वो बड़ा बड़ा दिखने लगता है, ठीक है। तो ये सारा हम लोग देखे केसेस, किस तरीके से हम लोग देखे कि एक कन्वेक्स लेंस में हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पहले इंफिनिटी पे था, जैसे जैसे पास आते चला गया इमेज जो है वो दूर होते चला गया और इसका साइज जो है वो फोकस में पॉइंट साइज था और धीरे धीरे होते होते वो मैग्नीफाइड होते चला गया, ठीक है। और लास्ट केस जो था हमारा 6th में, वहां पर क्या देखे कि जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे तो मेरा इमेज सेम साइड में बना जिस तरफ हम ऑब्जेक्ट को रखे और उसका साइज जो था वो मैग्नीफाइड था और नेचर वर्चुअल और इरेक्ट था। सिर्फ यही एक केस, ऐसा केस है इसमें हमारा कन्वेक्स लेंस में जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस,
उसके बाद हम लोग देखेंगे लेंस फार्मूलाज, पावर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज यहीं रहने देते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।